नमस्कार। चित्रकूट में राजसभा मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत से लिया गया यह काव्यांश और इसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। प्रसंग वही है, कैकेयी राम को मनाने के लिए भरत के साथ चित्रकूट गई है और वहाँ बहुत तरह से अनुनय विनय करती हुई आग्रह कर रही है, पश्चाताप का भाव मन में लिए हुए कि राम फिर से अयोध्या लौटकर शासन व्यवस्था संभाले। उसी क्रम में देखते हैं, अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज ये है माता। कैकेयी कह रही है राम से कि हे राम, मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी हूँ, क्षत्राणी हूँ और इसीलिए अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही आता था। सभी लोग नियमबद्ध तरीके से काम करें, मेरे आदेश की अवहेलना ना करे, बस मुझे यही सब कुछ आता था। लेकिन वही माता आज तुमसे विनती कर रही है, अपने पुत्र से विनती कर रही है, विनय कर रही है कि वो लौट करके अयोध्या को चले, घर वापस चले। हाँ मात मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। ऐसी बात जब कैकेयी कहती है पश्चाताप भरे स्वर में, तो राम का संवाद है यह। राम कहते हैं कैकेयी से कि हे माता, आप मुझे इस तरह से अपराधी ना करें, क्योंकि माँ तो हमेशा माँ ही रहेगी। अनुनय और विनय पुत्र करता है माँ से। माँ कभी भी पुत्र के समक्ष याचना या अनुनय विनय नहीं करती है। तो इस तरह से मुझ पुत्र के सामने आप इस तरह से बात करके मुझे अपराधी ना बनाएं। और मैं अब आपकी आगे जो आधी बात बच गई है वो सुन नहीं सकूंगा। इसका मतलब यह है, संकेत मिलता है बच्चों, कि राम ने पूरी बात सुनने से पहले ही कैकेयी की बात को काट दिया है और आधी बात सुनने के बाद ही राम बोल पड़े हैं कि आप इस तरह से बात करके मुझसे और मुझे स्वयं को अपराध भाव से ग्रस्त कर रही हैं, इसीलिए कृपया आप इस तरह से मुझसे बात ना करें। मैं बहुत दुखी और महसूस करता हूँ इस संदर्भ में। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी, अन्य तुल्य मतलब दूसरों के समान, परायों के समान। तुम जो ये वाणी, यह जो बात कह रही हो, उसको सुनकर ऐसा लगता है मानो तुम मुझे अपना नहीं समझ रही हो, तुम मुझसे परायों जैसा व्यवहार कर रही हो। हम अपने लोगों के साथ में अच्छा बुरा जैसा भी करते हैं तो वो एक स्नेह के भाव से होता है और वहाँ पर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। यहाँ पर वही बात कहना चाहते हैं राम कि मुझे पराया ना समझें और इस तरह से अनुनय विनय ना करें। मैं आपका वही पुत्र हूँ, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं यह वह मानी। क्या राम को तुमने अपना पुत्र मानने से मना कर दिया है या स्वीकार नहीं कर पा रही हो। वह मानी, मानी अपने आप के लिए कहते हैं, मैं भी स्वाभिमानी हूँ। तो आप इस तरह से विनीत भाव से अपने पुत्र से बात नहीं करें। इस भांति मनाकर हाय मुझे न रुठाओ। देखिए बच्चों, विरोधाभास का सौंदर्य देखिए। यहाँ पर कैकेयी से कहते हैं राम कि हे माँ, तुम मुझे मनाना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से अगर तुम मनाओगी, इस भांति मतलब इस तरीके से अनुनय विनय करते हुए अगर तुम मुझसे इस तरह से क्षमा याचना करोगी तो मैं तुमसे और भी रूठ जाऊंगा। मैं मानूंगा नहीं बल्कि और ज़्यादा रूठ जाऊंगा तुमसे।
जो उठूं न मैं क्यों तुम ही न आप उठाओ। आप मेरी माँ हैं, अगर मैं स्वयं उठ नहीं पाता हूँ तो आप मुझे पकड़ करके उठाने में सक्षम हैं। कहने का मतलब यह है कि आप मुझसे अनुनय ना करें, माँ होने के नाते आप मुझे आज्ञा दें, मुझे आदेश दें, मैं उसकी पालना अवश्य ही करूँगा। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। यह सत्य बात है। राम कहते हैं कैकेयी से कि सत्य बात है कि हमारे शैशव के दिन बीत गए हैं। शैशव मतलब बचपन। अब हम बड़े हो गए हैं, युवावस्था में आ गए हैं, हमारा बचपन बीत चुका है, लेकिन माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। मन चीते मतलब मन चाहा। माँ के जो पुत्र होते हैं, पुत्रियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। भले ही बच्चे बूढ़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, लेकिन एक माँ के सामने तो वो हमेशा छोटे ही रहेंगे, बच्चे ही रहेंगे। और यही चाहते हैं, माँ भी ऐसा ही चाहती है और बच्चे भी ऐसा ही चाहते हैं। यही मन चीता है। तो इस तरह से कैकेयी जब पश्चाताप की अग्नि में जलकर स्वयं को धिक्कार रही है और क्षमा याचना कर रही है, अनुनय विनय कर रही है राम से, तो यहाँ पर राम का जो हृदय बड़ा विशाल है, जो महानता है उनके व्यक्तित्व में, वो यहाँ उनके चरित्र में अभिव्यक्त होती है जब वो कैकेयी से कहते हैं कि आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी और मैं हमेशा ही आपका पुत्र रहूँगा। तो आप मुझसे इस तरह से दीनतापूर्ण वाणी में संवाद ना करें। बच्चों, भाषा वही खड़ी बोली हिंदी है, आसान शब्दों में अभिव्यक्त ये जो भाषा है वो बड़ी प्रभावमान है और इसीलिए प्रभावशाली भी है, अभिधेयात्मक है, अपना अर्थ बिल्कुल स्पष्ट कर देती है, किसी तरह की कोई क्लिष्टता नहीं है और इसीलिए अर्थ और भाव कहीं भी हिचकोले नहीं खाता है, उनमें कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है और इसीलिए यह काव्यांश हमको तत्काल समझ में आ जाता है और हम इसके जो इसकी भावगत जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसमें रम जाते हैं। इसके आगे का जो भाग है काव्यांश, वो हम अगले व्याख्यान हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।